टेक्निकल सऊदी इन्फो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो है सऊदी अरब से पाकिस्तान सफ़र करने वाले अफराद का फास्ट ट्रैक पे रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीक़ाकार। वीडियो मुकम्मल देखिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल सऊदी इन्फो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ममरेज़ खान। दोस्तों, जिस तरह से कि पाकिस्तानी जो इस वक्त छुट्टी के सिलसिले में पाकिस्तान में फंसे हुए हैं और वापस आने के इंतज़ार में है और उनके लिए मुख्तलिफ़ प्रोसीजर तय कर रहे हैं, इसी तरह सेम इट इज़ जो लोग सऊदी अरब में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं और उनको वापस अपनी कंट्री यानी पाकिस्तान जाना है, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसीजर है, ये भी एक बाज़ लोगों को कभी कभार इसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि अगर आप सऊदी अरब से पाकिस्तान छुट्टी पे जा रहे हैं या फैमिली को वापस भेजने, अगर आप कंपनी के खाते में जा रहे हैं छुट्टी पर, और या आपके साथ अगर आपकी फैमिली है, आप विज़िट वीज़े वाले हैं और वापस जाते हैं, तो आपको क्या क्या शराइत और ज़वाबित का ख्याल रखना पड़ेगा, क्या तरीक़ेकार होगा, क्योंकि कुछ ऐसी मुश्किलात है जिसका ऑन द स्पॉट आप लोगों को एयरपोर्ट पे पता चलता है और उसकी वजह से फ़्लाइट डिले हो जाती है या कोई किसी किस्म की मुश्किलात पेश आ सकती है। आज मैं आपके साथ ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आपने पाकिस्तान जाने से पहले फास्ट ट्रैक एक एप्लीकेशन है जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आप आज़ाद है तो भी आप कंपनी के खाते में हैं या आपके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि कोविड वैक्सीन के लिए बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान आप किस फ़्लाइट से जा रहे हैं, अगर आप वाया के फ़्लाइट से जा रहे हैं या डायरेक्ट फ़्लाइट से जा रहे हैं और किस एयरलाइन से जा रहे हैं, हर एक के लिए अलहदा कायदा कानून है। अगर आप वाया किसी दूसरी कंट्री से जा रहे हैं तो उस कंट्री में भी आपको कोविड वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों मैं आज आपको दो तरीके बताऊंगा कि आपने फास्ट ट्रैक पे अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फैमिली की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, और साथ में ही अगर आपने डेस्कटॉप पे ये काम कैसे करना है, लैपटॉप पे, और अगर आपको इन केस नहीं अवेलेबल कि आप डेस्कटॉप लैपटॉप पे नहीं जा सकते, तो यही रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल ही के लिए बताऊंगा। दोनों डिटेल देखने के लिए आपको हमारी ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। बट डिटेल पे जाने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए और साथ में लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जिस तरह आपको मेरे स्क्रीन पे ये PIA की वेबसाइट नज़र आ रही है, ये वक्त की बचत के टाइम की बचत के लिए मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ये ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट है और इसके लिए जो वेबसाइट पे आपको गूगल क्रोम पे आपको इन सिंपल लिखना पड़ेगा PIAC.com.pk। तो आपके पास ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट के लिए ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज को थोड़ा सा आप ऐसे स्क्रॉल, ये PIA की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो इसमें आपको वो डिटेल सारी बताई जा रही है कि आप किस किस मुल्क में, यानी ट्रैवल टू यहाँ सऊदीया से किस मुल्क में जा रहे हैं और किस कंडीशन के साथ। तो आप देखिए नंबर 1 पे लिखा हुआ ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान, ट्रैवलिंग टू अफगानिस्तान, ट्रैवलिंग टू बहरीन, यानी सारे ममालिकों का यहाँ पर ये लिस्ट और डिटेल दी गई है। अब हमने चूँकि इसको डिस्कस करना है, जो लोग पाकिस्तान जा रहा है तो आपने इसको ओपन कर देना है। जब आप इसको ओपन करेंगे आपको इसमें सारी टर्म एंड कंडीशन ये यहाँ पे बताई जा रही है कि आपने क्या क्या तरीक़ेकार करना है, क्या क्या ऑफिशियल, ये सारा कुछ अगर मैं 1 बाई 1 आपको बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इनको शॉर्ट कर रहा हूँ। इन शॉर्ट ये कि आपको, आप जिस तरह मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि आपने फास्ट ट्रैक पे रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही है fasttrack.nitb.gov.pk। तो आपने डायरेक्ट इस फास्ट ट्रैक वाली इस वेबसाइट पे ऐसे क्लिक कर देना है और जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा, जिसके लिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए इस पे बड़ी सिंपल से वेलकम टू फास्ट ट्रैक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बस आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करनी है। अब यहाँ से आगे मैं आपको सिर्फ इस तरह प्रैक्टिकल करके तो नहीं बता सकता, सिर्फ डिटेल थोड़ी सी कि ये आप देखिए इसमें दोनों किस्म की इंदराज है, इसमें उर्दू में और इंग्लिश दोनों में इंदराज दिया गया है। आपने यहाँ पर अपने ईमेल जीमेल से यहाँ पे रजिस्टर, यानी अपना मेल लिखकर
उसका पासवर्ड बना लेना है, यानी यहाँ पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर देनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसको साइन इन कर दीजिएगा। साइन इन करेंगे। अब चूँकि मेरे पास यहाँ की कोई डिटेल नहीं है, मैं इस वक्त नहीं जा रहा, ना मेरे पास किसी और बंदे की फ़्लाइट डिटेल है, तो इसलिए मैं इसको इससे आगे नहीं लेके जा सकता। यहीं तक मेरी डिटेल हो रही है, मैं आगे ज़ुबानी बताऊंगा आपको। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने आगे जाना है। अगला फार्म जो आपके पास आएगा दोस्तों, वो भी उर्दू ही में होगा, उर्दू फार्म होगा। और उस उर्दू फार्म में आपसे आपका ट्रैवलिंग, आपका नाम, आपकी जिस एयरलाइन का सफ़र कर रहे हैं, जिस वायस की फ़्लाइट है या डायरेक्ट है, कवर्ड की सिचुएशन, और आपका टिकट वगैरह और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। अगर आपके साथ आपकी फैमिली मेम्बर है, उनके रजिस्ट्रेशन, सारी डिटेल 1 बाय 1 उर्दू में अवेलेबल है। आप तसल्ली से इस पर जाइए, अपनी रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपने फैमिली के रजिस्ट्रेशन कीजिए, ताकि आप सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए अपने सफ़र को महफूज बना सकें। ये नंबर 1 हो गया जनाब दोस्तों। ये मैं अभी दोस्तों आपको बता रहा हूँ, ये डेस्कटॉप से या लैपटॉप से। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है, वक्त की बचत के लिए, या आप इमरजेंसी में, तो यही सेम इट इज़ प्रोसीजर आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से कैसे करना है? सेम इट इज़ जिस तरह यही वेबसाइट आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई, वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। ये इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और उसी के लिए भी आप अपने मोबाइल की गूगल क्रोम पे जाइए। गूगल क्रोम से आपने सिंपल लिखना है फास्ट्रैक, PASSTRAC.NITB.GOV.P के स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये वेबसाइट की डिटेल। ये लिख लीजिए और जो ही आप लिखेंगे तो देखिए मोबाइल पर भी आपके पास सेम इट इज़ इसी तरह का मोनोग्राम और ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह का मोबाइल का डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगा। प्रोसीजर दोनों का सेम इट इज़ है। वहाँ पर भी आपने सबसे पहले उसमें साइन इन करने के लिए अपने जीमेल आईडी या ईमेल आईडी की अपने आईडी बना लेनी है, पासवर्ड उसको दे लेना है, पासवर्ड अपने पास याद रखिए। उसके बाद उसी में जब आप आगे जाएंगे आपके पास उर्दू में फार्म आ जाएगा, उर्दू इंग्लिश दोनों में होगा, आपकी मर्ज़ी जिसमें आप फिल करना चाहते हैं उर्दू में फिल कीजिए, वरना इंग्लिश में फिल कीजिए, आपकी मर्ज़ी। सारी रजिस्ट्रेशन के वक्त और सारी फार्म फिल करते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि अगर आप इंग्लिश में स्पेलिंग लिख रहे हैं ताकि आपके पास मिस्टेक ना हो। आपकी जो यानी अगर आपका नाम जिस तरह शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पर है आपकी फैमिली के किसी बंदे का नाम, तो उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग की बात मैं कर रहा हूं। और उसके साथ तो जो नंबर है वो तो डेफिनेटली उसी तरह होने चाहिए ताकि आपकी उसमें कोई एरर ना आए और बाद में आपको उस रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना देखनी पड़ी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जदीद टेक्नोलॉजी के मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर योर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।